वक्त मौजूद हैं महमूदाबाद मनोहर लॉन में जो है 10 दिवसीय यहाँ पे गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 7 तारीख से यहाँ पे जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं स्कूली बच्चों के द्वारा अलग अलग जो है इस रस्तोगी जी इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कैसे प्रोग्राम होगा। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले गणेश महोत्सव चूँकि पिछले 17 वर्षों से मनाया जा रहा है और 18वां आयोजन इस बार है और विभिन्न तरीके की प्रतियोगिताएं छोटे छोटे बच्चों की, कई सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों में जैसे कि रुद्राभिषेक है, भगवान का 56 भोग है, डेली सुबह और शाम की आरती है। इन सब तरीके के सांस्कृतिक आयोजनों में बच्चों के प्रोग्राम, फैंसी ड्रेस प्रोग्राम है, आपका डांस कंपटीशन। कब से यहाँ पे जो प्रोग्राम कराते हैं आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, भीड़ होती है, तो कब से ये प्रोग्राम चल रहे हैं? ये बताया तो हमने कि पिछले 17 वर्षों से चल रहा, 18वां आयोजन है इस बार। जी 18वां आयोजन चल रहा है इस बार। तो आज 7 तारीख से शुरू था, कब तक है? ये 7 से शुरू होकर के ये 17 को विसर्जन होगा, 16 तक कार्यक्रम होगा और 17 तारीख को भगवान गणपति अपने विसर्जन की यात्रा पे जाएंगे। कितने बजे प्रोग्राम की शुरुआत होती है और कितने बजे जो है प्रोग्राम? चूँकि सुबह आरती होती है वही 8:30 से 9 के बीच और सायंकालीन आरती 8 बजे की होती है और आरती के पश्चात सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम होता है और वो कार्यक्रम लगभग 11 से 12 के बीच में चलते हैं। अच्छा, हर वर्ष की तरह इस बार ज़्यादा भीड़ हो रही है या कुछ कम नज़र आ रहा है? भीड़ जब से शुरुआत हुई है और लगातार हम परिसर का क्षेत्र जो है वो बड़ा करते जा रहे हैं, पंडाल का क्षेत्र बड़ा करते जा रहे हैं और हर वर्ष पंडाल बड़ा होने के बावजूद छोटा ही पड़ता है। अच्छा। इतनी भीड़ होती है क्योंकि यहाँ पूरे महमूदाबाद एक अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है धार्मिक जो प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं और अलग अलग तरीके से जो है एक महीने में अगर देखा जाए तो दर्जनों ऐसे जो है कार्यक्रम किए जाते हैं जो किसी को फुर्सत नहीं मिलती है, अपने भगवान को याद करने में जो है लोग लगे रहते हैं। अच्छा, सबसे खास क्या यहाँ पे? खास तो सब कुछ है, गणपति आए हैं यही सबसे खास है। खास प्रोग्राम में हमने बताया ना कि यहाँ पे जो सामूहिक रुद्राभिषेक होता है, 101 पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे, 101 परिवार बैठेंगे जोड़े के साथ, परिवार के साथ और एक साथ भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होगा। ये बहुत ही दिव्य प्रोग्राम है। साथ में 56 भोग जो कि आज है शाम को 56 तरीके के भोग लगते हैं और भोग में वो भी वही क्वालिटी रखी गई कि 56 भोग वही लगे जो भगवान कृष्ण के ज़माने में 56 भोग लगाए गए थे। कोशिश यही की जाती है। जैसे कि गणेश अलग अलग होते हैं या फिर मतलब एक ही सेम प्रोग्राम, मतलब 10 दिनों तक? नहीं, रोज का कार्यक्रम अलग होता है, रोज अलग कार्यक्रम होता है। जैसे कि आज कल हुआ था गणेश जी के नाम पाती, आप देख रहे होंगे सामने एक पेटिका रखी हुई है। उस पेटिका में चूंकि ये मनौतियों के राजा है ना, तो मनौतियों के राजा में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों की मनौतियाँ पूर्ण किए हैं। तो लोग अपनी अरदास और जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो लिखते हैं इस पेटिका में, लिख करके पत्र डालते हैं। और अब तक मुझे जो जानकारी है कि जितने भी लोग आए हैं और इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि भैया वो कब होगा, और मैंने मांगी थी मेरी पूरी हुई। तो ज़्यादातर लोग मुझे यही मिले कि वो सेटिस्फाई होकर, श्रद्धा भाव जो मन में लोग सोचते हैं कि एक भावना बना लेते हैं तो उनका मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। एक सवाल हमारा और भी है कि जिस तरीके से आपके मन में ऐसा विचार चला, तो कहाँ से मन में विचार आ गया कि मतलब गणेश भगवान के प्रति इतनी भावना? नहीं, गणेश भगवान के प्रति आपको बता दें कि मैं काफ़ी ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ और हमारे परिवार में एक हमारे यहाँ काम करते थे सोने चांदी का गलाई पकाई का, तो महाराष्ट्र से थे और उनसे मैं बहुत ज़्यादा अक्सर कहा करता था कि बचपन में कि भैया गणेश पूजा करा दो मेरी। अच्छा। तो सन 1995 में उन्होंने कहा कि जब मैं लेकर के गणपति आता हूँ और पूजा करता हूँ, तो सबसे पहले महमूदाबाद में गणपति अपने घर पे विराजित करवाए और पूजा की और छोटे से एक कमरे में विराजित करके कार्य किया। और जब विसर्जन हुआ 11वें दिन तो इतनी भीड़ हो गई, डेली भीड़ बढ़ती गई और बड़ा उत्साह हुआ और उसी गणपति की पूजा में लोग आए और उसके बाद ही महमूदाबाद में दुर्गा पूजा का भी उत्सव शुरू हुआ उसी साल से, उसी गणपति से। फिर चूँकि घरेलू पारिवारिक वो एकल पूजा हुई थी और फिर धीरे मन में आया कि यह पूजा इसको बड़ी की जाए। काफ़ी वर्ष लगे
2007 से शुरू हुई, मतलब कई वर्ष ये सोचा गया कि अब करें अब करें अब करें, और चूंकि लगन लगी इतना हुई पैसा भी खर्च होता होगा, कुछ लोग तो भगवान पे भरोसा ही नहीं करते हैं कि इतना पैसा क्या भगवान के पीछे खर्च करना, लेकिन आप इतना मतलब इतनी भीड़ आती है और इतना सब, इतनी सजावट और इतना सब प्रोग्राम की तैयारियां पहले से, और जितना 10 दिनों तक तो खैर आपको यहाँ पे समय भी देना पड़ेगा। जो आपके मेहमान आएंगे, जो भक्तगण आएंगे, तो उनको भी आपको ही मैनेज करना है, देख रेख करनी है। तो कैसे इतना सारी चीज़ें जो मैनेज हो रही हैं, कैसे आप अपने मन में ऐसे सारी बातें जो है, पूरा रात जागना भी पड़ता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जगना भी पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, और मेहनत जो कर रहे हैं वो किसके लिए? अपने आराध्य के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात रही कि आप जो बता रहे हैं कि पैसा माने नहीं रखता है, श्रद्धा भाव। और आपको पता होगा कि आज तक दुनिया में कोई भी पैसा लेके ऊपर नहीं गया है। तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ है उन्हीं का, उन्हीं के लिए कर लो, और ऐसा करो आगे बच्चे भी संस्कारी हों, उनके मन में भाव हो, अगली आने वाली पीढ़ी के मन में धार्मिक भावना जगे, और महमूदाबाद सुख समृद्धि आगे रहे। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि इस समय चोरों का आतंक ज़्यादा है महमूदाबाद क्षेत्र में, तो उस बीच में जो लोग आना चाह रहे हैं लेकिन वो उन्हें अपना घर बचाना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? चोर हमेशा भगवान के लिए कुछ कह दीजिए। हमेशा चोर रहे हैं और अच्छे लोग भी रहे, लेकिन गणेश भगवान कृपा होगी कि महमूदाबाद क्षेत्र में एक भी चोरी की घटना नहीं होगी। नहीं, विश्वास है गणेश जी पर? बिल्कुल विश्वास है, और रात में आप देख लीजिएगा ये परिसर छोटा लगेगा आपको। तो ये सवाल मेरे मन में था, क्योंकि महमूदाबाद क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और लोग आना तो चाह रहे हैं, लेकिन चोरों के डर से अपना घर बचाने में लगे हैं और भगवान के जो है आरती में भी नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए हमने ये सवाल पूछ लिया है। तो लगातार हमारे